गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ओके बच्चों, कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। आज मैं आपको लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, लिपि और व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में हम इस परिभाषा को देखते हुए पढ़ेंगे। बच्चों, लिपि जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और इनकी लिपियां भी बहुत प्रकार की होती है। बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी लिपियां होती है। लेकिन आपको पता हम सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। और हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। तो बच्चों, ये हमारी कुछ जो है भाषाओं की लिपियां हैं। बच्चों, उसके बाद आता है हमने लिपि पढ़ी, यानी लिपि जिन चिन्हों द्वारा अपने भाव या विचार जो है लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सिंपल सा है कि लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। बच्चों, उसके बाद आता व्याकरण। बच्चों, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो होता है वो बहुत अच्छी चीज होती है। बिना व्याकरण के हम हिंदी शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध रूप से समझना नहीं सीख सकते। इसलिए व्याकरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। यानी व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। बच्चों, व्याकरण को अगर हम नहीं समझे, सही नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुछ, आप पढ़ोगे कुछ और कोई समझेगा कुछ, तो हमारा सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको क्या है, भाषा व्याकरण को पढ़ना चाहिए, जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। बात समझाई बच्चों कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बच्चों, अगर मान लीजिए आप कह दो आपकी क्लास में बच्चे हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं, और मैं कह दूं लड़कियों जो है सब जने जो है क्या किताब, मैं ऐसे कह दूं कि लड़कियों सब जने क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैम हम तो कर रही हैं, कर रहे हो नहीं। तो जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो भाषा के शास्त्र द्वारा पढ़ते हैं। इसलिए व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा होता है वाक्य। मैंने आपको कोई बात कह दी, मैंने बच्चों जैसे हमने छोटे होते सबसे पहले क्या सीखा? ऐसे अ आ इ ई उ ऊ, तीसरे ऋषि ए ऐ ओ औ, अंग ए, उसके बाद क ख ग घ च छ ज, इस प्रकार हमने सीखा। तो ये सबसे छोटी छोटी चीजें है वो आ जाती है वर्ण में। मान लीजिए उसी प्रकार हमने जो है जैसे पहले सीखा हमने अ, फिर माँ, फिर रै, अलग अलग लिखा मैंने बच्चों को। बच्चों लिखो ए, फिर आपको मैंने कहा लिखो माँ, फिर आपको लिखो रै, तो ये अलग अलग लिखा। लेकिन मैं आपको बच्चों ये सारा मिला लो तो आप कहोगे मैम अमर। तो पहले वर्ण था और वर्ण से आपने क्या बना दिया? शब्द। वो क्या बन गया? अमर शब्द। और उसी प्रकार शब्द के बाद मैं कह दूं अमर घर चल, तो जब मैंने अलग अलग बोला तब मैंने आपको कहा बच्चों अब एक साथ बोलो, तो आप बताओगे अमर घर चल। तो ये तो क्या अलग अलग वर्ण, उसके बाद वर्ण से शब्द बना और शब्द से बच्चों क्या बन गया? वाक्य। तो यही होता है व्याकरण। और उसके बाद इसके 3 भाग होते हैं। बच्चों, मैंने आपको कल भाषा पढ़ाई थी, उसके बाद भाषा के 2 रूप बताए, उसके बाद लिपि बताई और व्याकरण। बच्चों, अब आप जो है कल के लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, प्रश्न उत्तर कराऊंगी। बच्चों,
एक नई कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में ये सब प्रश्न उत्तर जो मैं कल लिखा हूँ उसको लिखना। जब आप पढ़ने बैठो तो उससे पहले आप आपके हिंदी की व्याकरण की किताब का पहला पाठ निकाल के बैठना, ताकि आपको अभी जो समझ में आ रहा है वो अगर आप पढ़ोगे तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर अपने आप किताब खोलकर सारा ये पढ़ोगे और कल प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।